उस दौर के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता के करीब जाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। बस उसे एक मौके की तलाश थी और ये मौका भी उसे मिल गया, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी की मां को कविताओं का शौक था और मधुमिता अच्छी कविताएं लिखती थी। और फिर क्या हुआ, अमरमणि मधुमिता को अपने साथ अपने घर ले गया अपनी मां से मिलवाने। मधुमिता की कविताएं सुनकर कोई भी उससे प्रभावित हो जाता था और हुआ भी यही कि मधुमिता की कविताएं अमरमणि की मां को आकर्षित करने लगी और अमरमणि के घर मधुमिता के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया और अमरमणि चाहता भी यही था और फिर शुरू हो गई पूरी कहानी। ये पैसे और पावर की तरफ मधुमिता का आकर्षण था या फिर अमरमणि का शातिर तरीका, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां बेहद बढ़ चुकी थी। जब मधुमिता की हत्या के बाद सीबीआई सबूतों को जुटाने का काम कर रही थी तो उसे कई होटल्स के बिल मिले, हवाई जहाज के कई टिकट मिले जो देश के कई हिस्सों के थे और कुछ टिकट तो विदेशों के भी थे। इनके अलावा महंगे गिफ्ट्स के बिल, डायरी और चिट्ठियां तक मिली। ये सब कुछ दो तरफ इशारा कर रहे थे। एक, मधुमिता की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से करीबियत थी और दूसरा, वो गर्भवती थी। डायरी के इन्हीं पन्नों में एक जगह मधुमिता ने किसी को मंत्री जी कहकर संबोधित किया था। उसने लिखा था, आपको खुद से जोड़ते हुए कुछ शेर लिखकर भेज रही हूं, पसंद आए तो हमें याद करिएगा, याद आए तो हमें फोन करिएगा। अपने शायराना अंदाज में मधुमिता ने अमरमणि त्रिपाठी के लिए कविता की कुछ लाइन भी लिखी थी। ये लाइन मधुमिता की डायरी में गवाही के तौर पर काम भी आई, जिनमें मधुमिता ने अमरमणि को मंत्री जी भी लिखा था। 9 मई 2003 को मधुमिता और उसके घरेलू सहायक देशराज लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी स्थित घर में थे। तभी दोपहर करीब 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। वही 2 आदमी आए थे जो एक दिन पहले मधुमिता की तलाश में घर पहुंचे थे। उनमें से एक ने अपना नाम सत्य प्रकाश बताते हुए फिर से कवित्री से मिलने की मांग की थी। इस बार देशराज अंदर गया और अपनी मालकिन को उन दोनों व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी। वो बाहर आई और उन्हें कमरे में बैठने को कहा और देशराज को चाय बनाने के लिए बोला गया। जब देशराज चाय लेकर आया तो मधुमिता ने उसे किचन में जाकर वहीं रहने को कहा। तेज धमाके की आवाज सुनकर जब देशराज कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि मधुमिता खून से लथपथ पड़ी है और वो दोनों व्यक्ति वहां से जा चुके हैं। हत्या के वक्त मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन यह पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी मधुमिता 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तब उसका अबॉर्शन अमरमणि ने अपने तरीके से करवाया था। पहली बार जब वो गर्भवती हुई थी तो मधुमिता को लेकर उसकी बहन निधि अमरमणि के घर गई थी। वहां काफी बहस भी हुई थी। इसके बाद अमरमणि ने ही पेपर मिल कॉलोनी में 2 कमरों का फ्लैट मधुमिता के लिए खरीद दिया था। तब से मधुमिता वहीं पर रह रही थी। साथ में उसकी बहन निधि भी रहती थी। अमरमणि कभी उसके घर जाता, कभी उसे अपने पास बुलवा लेता और कई बार तो वे कहीं और मुलाकात करते। मधुमिता पूरी तरह से अमरमणि के प्रेम की गिरफ्त में जा चुकी थी। मामूली आदमी का काम नहीं है ये, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। क्या वो सत्ता में बैठा है इसलिए आप लोग। सीबीआई को मिली डायरी के एक पन्ने पर मधुमिता ने लिखा था,
मैं आपके साथ एक वैश्या की तरह रात को रुकती हूं, लेकिन मुझे सुबह होते ही निकाल दिया जाता है। इतने पर भी मैं आपसे मिलकर खुश होती हूं। अमरमणि और मधुमिता के बीच चल रहा ये इश्क आखिर कब तक छिपता? आखिरकार इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी। इसकी भनक अमरमणि की पत्नी मधुमणि को भी लग गई। एक रोज उसने अमरमणि से मधुमिता को लेकर सवाल पूछा। अमरमणि इस रिश्ते से साफ मुकर गया, लेकिन मधुमणि को उसके इस इनकार पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं था। उसने इसकी रेकी करवानी शुरू कर दी। पेपर मिल कॉलोनी में ही रहने वाले मानवेंद्र को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। और अब ये वक्त आ गया था कि लोग अमरमणि और मधुमिता की बातें करने लगी थी। अमरमणि भी ये चाहता था कहीं उसका ये किस्सा धीरे धीरे करके लोगों की जुबान पर कहीं अफसाना ना बन जाए, लेकिन ये बात धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। यहां तक कि सियासी गलियारों में भी चर्चा होने लगी अमरमणि और मधुमिता की। अब वो वक्त आ गया था जब अमरमणि अपनी ही पत्नी मधुमणि के सामने घर के अंदर मुजरिम के तौर पर खड़ा था। अमरमणि ने लाख सफाई देने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मधुमणि यानी अमरमणि की पत्नी के दिमाग में शक का कीड़ा पूरी तरह घुस गया था। शायद यही शक के कीड़े ने इन पति पत्नी को सलाखों के पीछे पहुंचने पर मजबूर भी कर दिया। सीबीआई ने तफ्तीश के दौरान जो केस डायरी में दर्ज किया है, उसमें क्या लिखा है सुनिए। उसमें लिखा है कि साल 2001 की सर्दियों की रात में अमरमणि जब मधुमिता के घर गया तो इसकी सूचना मानवेंद्र ने मधुमणि को दे दी। मधुमणि अपनी गाड़ी से उस घर में पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो मधुमिता ने खिड़की से जैसे ही झांका, मधुमणि आग बबूला होकर उसे गालियां देने लगी। आसपास के लोग भी इस मंजर को देख रहे थे। मधुमिता ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन भीतर अमरमणि नहीं मिला। दरअसल अमरमणि पिछले कमरे के एक हिस्से में गद्दे के नीचे छिपा था, जिसे स्टोर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मधुमणि तो वहां से चली गई, लेकिन उसके दिमाग में अब यह बात पुख्ता हो चुकी थी कि मधुमिता के घर अमरमणि का आना जाना है। वो अब किसी भी कीमत पर मधुमिता से छुटकारा पाना चाहती थी। अपने एक रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी को उसने मदद के लिए चुना। यह बात अमरमणि के कानों तक भी पहुंच गई। तब तक अमरमणि और मधुमिता के रिश्तों में भी तल्खी शुरू हो चुकी थी। वजह थी मधुमिता का अबॉर्शन करवाने से साफ इनकार कर देना। अमरमणि बार बार मधुमिता को शादी का झांसा दे रहा था। पहले भी वो 2 बार मधुमिता का अबॉर्शन करवा चुका था। इसलिए तीसरी बार जब ये नौबत आई तो अमरमणि ने कुछ धीरज से काम लेना ही ठीक समझा। इस बीच अबॉर्शन का सही वक्त गुजर गया था और अब मधुमिता अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अमरमणि मधुमिता पर अबॉर्शन का दबाव बना रहा था। यही वजह थी कि जब अमरमणि को यह मालूम चला कि मधुमणि मधुमिता की हत्या करवाना चाहती है और इससे कम पर वो राजी नहीं है, तो आखिरकार वो भी तैयार हो गया। हालांकि उसने रोहित के सामने शर्त रखी कि कुछ भी करना तो ये जरूर पक्का कर लेना कि उसका नाम न आए। हत्या के पहले उसे बता दिया जाए ताकि वो लखनऊ में ना रहे।